बीता समय वापस नहीं आ सकता और आने वाला समय जो है उसके बीज आज के डेट में है, वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट वर्तमान इसको समझना, इसको प्लान करना, इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अगर आपने हाथ से जाने दिया तो फिर आपको फ्यूचर में परेशान होने से कोई नहीं बचा सकता। ये आज का ही समय है जो बीते हुए समय के घावों को भरेगा और ये आज का ही समय है जो आने वाले समय का रास्ता बनाएगा। तो किस तरह से वर्तमान को संभाला जाए, किस तरह से वर्तमान को प्लान किया जाए, किस तरह से वर्तमान को बैलेंस किया जाए, एस्ट्रोलॉजी की सहायता से आज की वीडियो का चर्चा का विषय यही है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। वर्तमान की बात करें ना तो हर एज ग्रुप का वर्तमान अलग अलग है। मैं आज आपकी सुविधा के लिए जीवन के जो सभी लेवल है ना, आपको उसकी चर्चा करूंगा ताकि आप ना केवल अपना बल्कि आपके परिवार में जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनका जो भी एज ग्रुप है उनके हिसाब से उनके वर्तमान को बैलेंस करवा सकें। अब शुरू करते हैं जीवन की शुरुआत से। यानी अगर एज ग्रुप है ना 0 से लेके 10 साल, लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि 0 से लेके 10 साल का भी जो एज ग्रुप है ना, इसमें भी ये बच्चों की पढ़ाई, उनका डिसिप्लिन में रहना, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं मेरे से पूछते हैं कि बच्चा ज़िद बड़ी करता है, बच्चा कहना नहीं मानता है। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चीज़ है ना, इसको कुंडली से तो जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि शुरुआत जब बच्चा टॉडलर था आपने क्या किया, बच्चे की हर बात को माना, बच्चे को एक अभ्यास करवा दिया कि रोने से बात मनवाई जा सकती है। अब जब वो बात पक गई है, आप देख रहे हो दाएं बाएं किसी सलाह की तरफ कि किसी की सलाह बच्चे के जीवन में फर्क ले आए, जो दरअसल ऐसा बहुत ही कम होता है या नहीं ही होता है। तो अगर बच्चे की आयु 10 साल तक है, यानी 0 से 10 साल तक, तो आपको सबसे ज्यादा बच्चे के बारे में केयर क्या करनी है कि बच्चे की जो नेचर है ना उसको एडमेंट रहने से, लीचड़ बनने से बचाना है। किसी भी बच्चे के चार्ट में चंद्र शनि जब एक साथ होंगे या उस बच्चे के चंद्रमा केतु या राहु के साथ पीड़ित रहेंगे तो बच्चा रो के अपनी बात को मनवाना, जिद करके अपनी बात को मनवाना, अड़क अड़ के अपनी बात को मनवाना, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। ये बच्चा आज की डेट में, अगर आज की जनरेशन की बात करें ना, बहुत ज़्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व रहना, बहुत ज़्यादा टीवी देखना या बहुत ही ज़्यादा उद्दंड हो जाना, इन चीज़ों में बच्चे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और यही चीज़ें आगे जाके जब बच्चा अपने पूरे सीरियस स्टडीज़ में जाएगा तो यही चीज़ें उसकी स्टडी की कमी के रूप में भी दिखेंगी। खैर, 10 साल की उम्र तक आपको बच्चे की स्टडी में कैसा चल रहा है उसकी केयर नहीं करनी है। केवल और केवल आपको क्या करना है कि बच्चे का नेचर कैसी बन रही है, क्या बच्चा जो उस एज ग्रुप की जिम्मेदारियां होती हैं उसको समझ रहा है, क्या बच्चा आपके कहने पे बात को मान रहा है। आपको इस चीज़ की केयर करनी है। और इस एज ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक प्लैनेट होते हैं ना, वो होते हैं चंद्रमा। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है ये बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, बिना बात के रोता रहता है, या सबसे ऊपर बात है बच्चे की हेल्थ, क्योंकि 0 से 10 साल अगर चंद्रमा कमज़ोर होगा ना तो बच्चे की हेल्थ में भी खराबियां आएंगी, बच्चे की इम्यूनिटी वीक रह सकती है। कई बच्चे बचपन से ही, जन्म से ही किसी न किसी ऐसी व्याधि का शिकार हो सकते हैं जो एज के साथ साथ, कहते हैं मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, वो दिक्कत ठीक नहीं होती है। बच्चे की आयु बढ़ती रहती है, उसकी वजह से उसकी सारा जो लाइफस्टाइल है ना वो भी प्रभावित होता रहता है। इस वीडियो में मैं सभी एज ग्रुप की चर्चा करने वाला हूं। तो अभी 0 से 10 साल के एज ग्रुप की चर्चा हो रही है। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे में ये दिक्कतें हैं तो उसके चंद्रमा का आप डोनेशन जरूर करवाइएगा। चंद्रमा की डोनेशन किस तरह से हो सकती है, इस बच्चे के हाथ से मंडे वाले दिन या तो शिव मंदिर में आप शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़वाइए। ये संभव नहीं है ना तो उस बच्चे के गले में सफेद धागे में एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा ये जरूर पहना दीजिए। और अगर आपको लगता है कि बच्चे की नेचर बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है जिसकी वजह से बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी जो है वो चैलेंज के अंडर आ गया है, तो फिर मदर के हाथ से उस बच्चे की दाईं कलाई में चांदी का कड़ा पहना दीजिए। ये बड़े हार्मलेस रेमेडीज हैं, बड़ी इफेक्टिव रेमेडीज हैं और ये बच्चे के चंद्रमा को हर हालत में बैलेंस करने जा रही हैं। इन रेमेडीज के द्वारा क्या होगा कि बच्चे का 0 से 10 साल का जो आयु की यात्रा है ना, इसमें चंद्रमा बैलेंस होंगे और बच्चे की जो नेचर है ना ये डिसिप्लिन्ड भी रहेगी और बच्चा अपनी जिम्मेदारी भी समझेगा।
अब बच्चा जिम्मेदारी समझ गया ना, बच्चा तैयार हो गया है जीवन के अगले एज ग्रुप में जाने के लिए। ये एज ग्रुप सबसे सेंसिटिव एज ग्रुप है, इसको आप मान लीजिए कि जीवन का बेस बनाने वाला एज ग्रुप है। ये है 11 साल से लेके 20 साल की आयु। अब इस आयु वर्ग में सबसे ज्यादा क्या चल रहेगा, बच्चा पढ़ाई कैसी करता है। अब यहां पे रैंक लेना कोई मैटर नहीं है। कई पेरेंट्स जो हैं वो रैट रेस में चले जाते हैं कि बच्चे का रैंक आए, बच्चा पोजीशन ले, जो जीवन में सबसे ज्यादा वर्थलेस बात है। क्योंकि मार्केट में आप जाके देखोगे जितने भी लोग कामयाब है ना, कोई उनका बचपन का रैंक नहीं पूछ रहा है। यहां पे कौन सा जो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा मैटर करेगा, अब बच्चा अपना रोल समझ रहा है कि नहीं, जो उससे उम्मीदें हैं वो समझ रहा है कि नहीं, और आने वाले समय को बच्चा विजुअलाइज कर रहा है कि नहीं। जो बच्चे केवल वर्तमान में जी रहे हैं, हालांकि आज का वीडियो की चर्चा हमने वर्तमान से शुरू की थी, लेकिन वर्तमान को जीना है फ्यूचर का चश्मा लगा के। अगर बच्चा केवल वर्तमान में जी रहा है, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं कर रहा है, आने वाले समय का कोई अपने सामने कोई एक विजन नहीं बना रहा है, तो फिर आज भी खराब है और कल भी खराब रहेगा। क्योंकि फिर बच्चा क्या करेगा, फील गुड में रहना शुरू हो जाएगा। फील गुड जो होता है ना, ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है और ये हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने वाली सेटिंग होती है। फील गुड में नहीं रहना है। आप एक चीज देखिए, जितनी भी सफलताएं मिली हैं जीवन में, जितने भी सुख मिले हैं, वो तंग होके मिले हैं, वो अपने फील गुड से बाहर आके मिले हैं। कंफर्ट जोन में रहना, फील गुड में रहना, ये कभी आज तक किसी को सफलता नहीं दिला पाया। ये लोगों से हट के कोई किसी की इमेज नहीं बनवा पाया। फील गुड में रहना या कंफर्ट जोन में रहना, ये हमेशा जीवन में दुखी रहने की एक रेसिपी होती है। तो 11 से 20 साल की आयु है ना, यहां पे दो प्लेनेट सबसे ज्यादा मैटर करेंगे। पहला प्लेनेट मंगल। मंगल क्या करता है, इंसान को जिम्मेदार बनाता है। अगर बर्थ चार्ट में बच्चे के मंगल कमजोर है ना, तो ये इंसान को जिम्मेदारियों से भगाएगा। ये सामने वाले का काम है, मेरा काम ही नहीं है, सारे काम मैं करूं। ऐसे बच्चे ऐसे कहते पाए जाते हैं, या हाँ तो करते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। ये होती है मंगल खराब की निशानी। यही मंगल क्या करते हैं, उनको कहते हैं कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन, चीज़ों को टालना। ये पढ़ाई पे भी अप्लाई होता है। तो ये एग्जाम के आसपास तो पढ़ेंगे, सारा साल ये मोबाइल, वीडियो गेम, टेलीविजन, गेम्स, इन्हीं में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। और गुरु गुरु लर्नर बनाता है। गुरु अच्छा होगा, इंसान कुछ भी सीखेगा, जो उनके पाठ्यक्रम में वो भी सीखेगा, और जीवन में आसपास जो भी घटित हो रहा है ना, चारों तरफ नजर दौड़ा के दुनिया के साथ मिल के जीवन में अपना कोई ना कोई विजन बनाने की कोशिश करेगा। और जिनके गुरु कमजोर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोगों की देखा देखी चलते हैं। फलाने ने कॉमर्स ले ली, मैं भी कॉमर्स लूंगा, साइंस का ट्रेंड है, मैं साइंस ले लूंगा, या कुछ भी जो चल रहा है ना भेड़ चाल में आके उसको खुद पे अप्लाई करने की कोशिश कर देना। ये होता है गुरु खराब की निशानी इस एज ग्रुप में। तो आपके बच्चे के मंगल और गुरु ये दो स्ट्रांग होंगे ना, बच्चा जिम्मेदारी भी समझेगा, बच्चा लर्निंग भी करेगा। 11 से 20 साल की एज में बच्चा केवल लर्निंग कर गया ना, चीजों को सीख गया, तो जीवन में कभी भी मार नहीं खाएगा। जब जीवन की मंडी में कमाने के लिए आएगा ना, तो यही सीख जो है ना उसके काम आने जा रही है। अब मंगल कमजोर है ना, तो उस बच्चे के हाथ से हर मंगलवार हनुमान जी को मीठे या कोई मिठाई चढ़वा के लोगों में बंटवाना शुरू करिए। उसके मंगल की ऊर्जाएं उस तक सही रूप से पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है बच्चा बहुत ही आलसी है, या बच्चा बिल्कुल भी एनर्जी वाला नहीं है, या बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार है, फिर तांबे का कड़ा पहनाइए उसकी राइट कलाई में। और इसके अलावा अगर बच्चे का आप चाहते हैं कि उस समय में इसका जुपिटर सही रहे, जो पढ़ रहा है उसको समझ आए, या जो पढ़ रहा है वो जीवन में कल को अप्लाई करने वाला बने, तो उस केस में इसके जुपिटर को सही करने के लिए नाभि पे, माथे पे और जीभ पे रोज केसर का तिलक लगवाइए। जुपिटर की ये बड़ी जबरदस्त रेमेडी है, और ये रेमेडी अगर लंबे समय तक बच्चा कर गया तो उसके जुपिटर धीरे धीरे न केवल अलाइन होंगे, बल्कि ये बच्चा जो भी पढ़ेगा ना भूलेगा कभी नहीं, और जीवन के हर मोड़ पे वो चीजें जो हैं वो उसके काम आती रहेंगी। पढ़ाई केवल ये नहीं बताती है कि फलानी लड़ाई कब हुई थी, या फलाना जो केमिकल कंपोजिशन है कैसी होती है। पढ़ाई हमें समस्याओं से डील करना सिखाती है। जो रियल लाइफ में आने वाली समस्याएं हैं ना, उनको पेशेंस के साथ सॉल्व कैसे करना है, पढ़ाई करने का असल मतलब ये होता है। नो डाउट आपको पता है, मैं फिर भी एक बार दोबारा याद करवाने के लिए चीजें आपको बता रहा हूं। तो बच्चे को रैट रेस में नहीं डालना है, बच्चे को केवल जिम्मेदार और लर्नर बनाना है 11 से 20 साल की आयु में। अब यहाँ पे जब अराउंड ये बच्चे की टीन एज से लेके 20s का समय है ना, कुछ बच्चे जिनके गुरु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, ये बच्चे को सही और गलत की पहचान भुला देते हैं। तो सही और गलत की जब पहचान भूलती है ना, तो बच्चा क्या है, क्योंकि एज है,
हार्मोन्स हैं, इन्फैचुएशन है। अब बच्चा क्या करता है, ये किसी ना किसी लव अफेयर में चला जाता है, ऑपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से भी ये इसका बच्चे का जो उस समय का मेन रोल होता है ना, उसको भूलना शुरू कर देता है। ये भी जुपिटर के ही हाथ में है, सही और गलत की पहचान देना। हालांकि सही और गलत की क्लैरिटी जो है ना वो शुक्र देते हैं, लेकिन जुपिटर के सही हुए बिना शुक्र का रोल अभी आता ही नहीं है। तो इसके जुपिटर को उस केस में भी सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा भटक के अपने रोल से डिफरेंट रह के अपना नुकसान करवा सकता है। तो अब आते हैं हम जीवन के सबसे मुख्य धारा वाले फेज में, 20 से 30 साल की आयु। अब इस आयु में क्या क्या होना है, बच्चे की पढ़ाई पूरी करके बच्चे ने मार्केट में एस्टैब्लिश होना है, नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ भी करे। अब बच्चा अर्निंग मोड में आएगा। अब ये बच्चा नहीं रहेगा, अब ये एक पूरी तरह से जनरेशन नेक्स्ट यानी यंग एज वाला इंसान बन जाएगा। अब ये इंसान क्या करेगा, करियर में सेटल होगा, शादी ब्याह की भी एज है, और शादी ब्याह के बाद जीवन में अपनी गृहस्थी को चलाने वाली एज है। 30 की आयु तक ज़्यादातर लोगों के ये फेज आ जाते हैं। हाँ, जन्म कुंडली में कुछ खराबियां हो तो ये फेज नहीं आते। अब 20 से 30 साल में आपने सबसे ज़्यादा ध्यान पता क्या देना है, उस समय पे जो भी दशा अंतरदशा चल रही होगी ना, उसमें लगातार 2 वक्री ग्रहों की दशा और अंतरदशा अगर इकट्ठे आ जाएगी ना, तो वो समय जीवन में सेटबैक्स का समय होगा। यहां पे हमें 20 से 30 में शनि का ढैया नहीं चाहिए, यहां पे हमें 2 लगातार वक्री ग्रहों का समय नहीं चाहिए, यहां पे हमें क्या नहीं चाहिए, यहां पे हमें छठे लॉर्ड जो होता है ना कुंडली का, ये होता है लड़ाई झगड़ों का या विवादों में फंसने का, वो एक्टिवेटेड नहीं चाहिए। क्योंकि इस एज ग्रुप में इंसान विवादों में फंस गया, यहां पे इंसान जो है किसी ना किसी तरह से लगातार किस्मत की कमी का या फेलियर्स का शिकार हो गया, तो फिर उसके जीवन में इसकी गूंज बड़े लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। आज की डेट में एडवांस एज में भी जितने लोग जीवन में संघर्ष कर रहे हैं ना, उनमें ज्यादातर लोग आप नोट करिए, ये लगातार ही 20 से 30 साल की आयु में स्ट्रगलिंग में थे। जो इंसान 21 से 30 तक स्ट्रगलिंग में रहता है, इसकी क्षतिपूर्ति जो है 30 से 40 या 40 से 50 तक भी नहीं होती है। कई बार ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है, क्योंकि इस एज में इंसान अपनी अर्निंग कैपेसिटी बनाएगा। अर्निंग कैपेसिटी उसको मिलने वाली इज्जत को डिसाइड करेगी, अर्निंग कैपेसिटी उसके सुखी गृहस्थ जीवन को डिसाइड करेगी, अर्निंग कैपेसिटी उसके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिसाइड करेगी, और उसकी अर्निंग कैपेसिटी ही रहेगी जो समाज में उसको एक मान प्रतिष्ठा दिलाएगी। और अर्निंग कैपेसिटी नहीं है ना, ये सब चीज़ें मिट्टी हो जाएंगी, ये भी लिख के रखिए। यहाँ पे अब रोल आएगा शनि का भी, यहाँ पे रोल आएगा राहु का। जी हाँ, राहु से नॉर्मली लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ पे राहु का रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। राहु क्या करते हैं, इंसान को स्मार्ट वर्क कराते हैं। जितना हार्ड वर्क करना था वो अब पिछले 10 साल में इंसान कर चुका है, अब उस हार्ड वर्क को अप्लाई करके स्मार्ट वर्क करने की बारी है, जो राहु करवाएंगे। आप एक ही लकीर का फकीर बन के चलते रहेंगे ना, फिर तो 100 साल भी कम है किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए। बाकियों से हट के, बाकियों से तेजी से तरक्की करनी है तो इंसान को स्मार्ट वर्क करना होगा, और उसके लिए राहु का सही होना, राहु का फेवर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु पे मेरे कई वीडियो हैं जो आपको बताएंगे आपके राहु कहाँ पे है और ये जीवन में क्या फल देते हैं। इस वीडियो के बाद आप अपने राहु के हिसाब से उस पर्टिकुलर वीडियो का भी चयन करके उसको देख सकते हैं। हालांकि चलिए, राहु और शनि आपके इस एज ग्रुप में किस तरह से फेवर में किए जाएं। राहु को फेवर में करना है तो दोबारा से कहूंगा कि अपने घर के अंदर वेंटिलेशन सही रखिए, और घर के अंदर अपने सराउंडिंग एरिया में चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखिए। अस्त व्यस्त जगह पे राहु खराब और ऑर्गेनाइज जगह पे राहु सही, यानी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी दब जाती है, सो जाती है जब आपके पास आसपास बड़ा हुड़दंग वाला माहौल हो, और आपका आसपास सॉर्टेड माहौल होगा तो ये क्रिएटिविटी निकल के सामने आएगी। और शनि को सही करना है तो शनि के 20 तरीके हैं सही करने के, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज कहाँ पे हैं। उसके लिए भी मेरे शनि पे डेडिकेटेड वीडियोस हैं, उनको देखिए और अपने शनि को सही करिए। शनि सही रहेंगे ना, 20 से 30 साल का एज ग्रुप आपके लिए जीवन का एक बेस बनेगा, और ये बेस बनेगा ना तो पूरे का पूरा आने वाला भविष्य जो है ना आपकी फेवर में रहने वाला है। अब आइए 30 से 40 साल का एज ग्रुप, यहाँ पे मुख्य चिंताएं पता क्या रहेंगी। इंसान की अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, अभी तक करियर में सेटल नहीं हो पा रहा है, यानी जो 21 से 30 वाले सिस्टम थे ना वो सारे के सारे डिले हो गए।
ना काम में सेटल हो पा रहे हैं, ना ढंग से कहीं सी जगह पे अच्छा रिश्ता आ रहा है, या शादी भी नहीं हो पा रही है, या फिर इंसान को इस एज में क्या एक चिंता लग जाती है कि परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, फैमिली प्लान तो कर रहे हैं लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। इस एज ग्रुप में जो बहुत मुख्य चिंताएं हैं ना, इसी ट्यून में बनी रहती हैं। तो क्या किया जाए? इस एज में फिर से बृहस्पति की कृपा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस एज ग्रुप में राहु और केतु यही सामने आते हैं। राहु और केतु याद रखिएगा, ये कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स हैं, यानी आपके पिछले जन्मों के जो संचित कर्म है ना, उनको आप तक लेके आते हैं, उसके करियर हैं। राहु और केतु यहाँ पे खराब होंगे ना, तो संचित कर्मों का, अच्छे कर्मों का नतीजा नहीं मिलेगा, और जो खराब कर्म है ये लगातार आपके रास्ते की अड़चन बने रहेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि राहु आपकी क्रिएटिविटी है, और केतु जो है ना, ये आपकी नीयत है, केतु आपकी इंटेंशन है। अगर आपके अंदर कोई अच्छा करने की नीयत ही नहीं है, कोई मेरे लिए अच्छा कर दे, एक किस्मत का अच्छा दौर आ जाए, फिर देखो मैं क्या से क्या कर देता हूं, तो भाई आपकी अपनी नीयत नहीं है। केतु कहते हैं आप नियत रखो, कार्मिक जो आपके डेट्स हैं मैं चुकाऊंगा। यानी कि आप उठ के खड़े होइए, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, आप कुछ कर गुजरने का ठान लीजिए। केतु हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार होते हैं। केतु की दशा में ज्यादातर कौन से लोग हैं जो बहुत ज्यादा खराबियां झेलते हैं, परेशानियां झेलते हैं, जिनकी नीयत खराब होती है या कुछ ना करने की नीयत होती है? तो केतु इज इक्वल टू नीयत, आपकी इंटेंशन। केतु सही होंगे तो ये जीवन आपका बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो जो 30 से 40 साल वाला एज ग्रुप है ना, इसमें अपने केतु और राहु इन दोनों को सही रखिए। इसके लिए आपको गणपति जी की आराधना करनी है, इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। ये आपके आराध्य होने चाहिए इस समय में। आपके दरअसल इष्ट कौन है, इस पे भी मैं बहुत जल्द एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मेरे चैनल से मैं बार बार कहता हूँ जुड़े रहिएगा। तो राहु और केतु के लिए भगवान शिव की आराधना, भगवान गणपति जी की आराधना तो करते रहिए। इस समय में आपको जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है कि आपको लगातार अपनी हेल्थ की भी केयर करनी है। राहु और केतु खाली कार्मिक डेट्स के प्लेनेट नहीं है। ये जब भी इंसान को दिक्कत देंगे ना, तो ये इंसान को शारीरिक व्याधियों के थ्रू भी दिक्कत देंगे, और ये इंसान के रॉन्ग प्रोमिसेस की वजह से भी दिक्कत देंगे। ओवर प्रॉमिस कर देना और बाद में पीड़ा में आ जाना, बातों बातों में अपने आप को फंसा देना, ये सारी चीजें राहु और केतु के द्वारा दी गई होती हैं। इसलिए 30 से 40 साल के एज ग्रुप में पहली बात वाणी पे कंट्रोल रखना है, ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। कहते हैं अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, ये अपना आप एक लाइफ का नारा बना लीजिए। और राहु और केतु को और सही करने के लिए आपने क्या करना है, अपने आसपास जितने भी आपके सामाजिक संबंध है ना, उनसे अच्छे लिंक बना के रखिए। आपको पीपल प्लेजर नहीं बनना है, यानी कि लोगों को खुश करने वाले या तुष्टीकरण करने वाले नहीं बनना है। आपको केवल और केवल कितना करना है, जितना आपसे उम्मीद है उतना कंट्रीब्यूट जरूर करिए लोगों की लाइफ में, स्वार्थी मत बनिए। राहु और केतु सही हो जाएंगे, और ये जो एज ग्रुप है ना, आपके जीवन में आपकी पिछली बाधाओं को भी हटाएगा और आपके जीवन में आपकी खुशहाली के द्वार भी खोलेगा। राहु और केतु सही होंगे ना, शुक्र भी सही होंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही है ना, केवल राहु और केतु को सही करने के बाद बहुत लोगों के जीवन में शादी ब्याह के, गृहस्थी के द्वार भी खुलते हुए देखे गए हैं। अब आइए 40 से 50 साल का एज ग्रुप, या बल्कि हम कहेंगे कि इससे अगला सारा एज ग्रुप। इसमें क्या है, इंसान की चिंताएं सबसे ज्यादा क्या होती हैं? अब सबसे बड़ी चिंता बनती है प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, काम अभी तक नहीं चल रहा है, या धन नहीं जुड़ रहा है। इससे पहले तक ना धन कमाने की चिंता थी, अब चिंता है क्योंकि अब जीवन की संध्या नजर आनी शुरू हो जाती है। अब धन का जुड़ना, वेल्थ का क्रिएट होना, ये बहुत बड़ी चिंता होती है। और एज ग्रुप ज्यों ही थोड़ा सा एडवांस हुआ, संतान के बारे में चिंताएं। कई लोगों के संतान जिनकी हो गई है, बच्चे कब सेटल होंगे, बच्चों की वजह से चिंताएं, या फिर गृहस्थ जीवन की चिंताएं, इसको मिड लाइफ क्राइसिस भी हम बोलते हैं, ये भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस एज ग्रुप में भी शनि ग्रह जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में सूर्य ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक भी बता रहा हूं इसी संदर्भ में। सूर्य और चंद्रमा, जैसा कि मैं अपने पिछले कई वीडियोस में भी कह चुका हूं, ये रॉयल प्लैनेट्स हैं। ये जीवन में राजयोग को घटित करवाने वाले प्लैनेट्स हैं। और सूर्य और चंद्रमा अगर दोनों पे बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, यानी बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा दोनों को प्रभावित कर रहे हों, फिर तो जीवन गुलजार है। फिर तो जीवन में कोई भी समस्या लंबे समय तक नहीं टिकेगी, समस्या आएगी, आके चली जाएगी।
तो इस एज ग्रुप में अगर आप चाहते हैं कि आपके सूर्य और चंद्रमा जो हैं दोनों गुरु के प्रभाव में रहें, तो सूर्य क्या है? सूर्य पिताजी हैं। तो पिताजी का धारण किया गया सोना अपने पास अगर रखा जाए ना परमानेंट, तो ये सूर्य को गुरु से जोड़ने की एक बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी सरल टेक्निक है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि पिताजी सोना पहनते नहीं है, पिताजी का कोई भी सोना उपलब्ध नहीं होता है। तो उस केस में पिताजी की कोई ना कोई बुक अगर आपके पास पड़ी हो, या कोई पुरानी बिलोंगिंग जो थोड़ी सी एक कीमती बिलोंगिंग हो, वो अगर आप अपने पास संभाल के रख लें, तो भी ये सूर्य और गुरु को एक साथ मिक्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। और मदर के हाथ से सिल्वर कॉइन और थोड़े से हल्दी की एक साबुत गांठ लेके भी अपने पास रख ली जाए ना, तो ये चंद्र और गुरु को सही करने की बहुत अच्छी टेक्निक है। तो 40 से 50 साल का जो एज ग्रुप है, या 40 से अगला जो एज ग्रुप है ना, ये इस लिहाज से आपके लिए बढ़िया है, और आपको इन उपायों से इस एज ग्रुप को भी बैलेंस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान दीजिएगा कि सूर्य और चंद्रमा पे, जैसा मैंने बताया था कि गुरु की दृष्टि हो तो क्या होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा पे अगर शनि की दृष्टि होगी ना, अब रेगुलर इंटरवल पे जीवन में चोट भी लगती रहेगी, या सर्जरीज होती रहेंगी, या कुछ इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक आप धन पे होती रहेगी कि कमाया एकदम से लग गया या कमाई एकदम से बंद हो गई। ये भी जीवन में बड़ा रूटीन में होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसा है ना, तो शुरू से ही अपने शनि की चीज़ों को डोनेट करते रहिए। फिर मत देखिए शनि लग्नेश या शनि लगन में है, कुछ मत देखिए, केवल शनि की चीज़ों को डोनेट करते रहिए। जीवन में बहुत सारी आदि व्याधियों से आप बच जाएंगे। और फिर सबसे एंड में मैं एक मैसेज के साथ आज के वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं कि एज ग्रुप जो भी हो, आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है अपनी हैबिट्स के प्रति। डिसिप्लिन सही रखेंगे, सूर्य सही रहेंगे। आप लोगों के प्रति बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, चंद्रमा सही रहेंगे। जिम्मेदारी समझेंगे अपनी, तो मंगल सही रहेंगे। आप अपनी वाणी को सही रखेंगे और वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे या रॉन्ग प्रॉमिस नहीं करेंगे, तो आपके बुद्ध सही रहेंगे। हमेशा आसपास की चीजों से अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाते अपग्रेड करते रहेंगे, तो जुपिटर सही रहेंगे। स्नेह से रहेंगे, रिश्तों के आप सीरियसनेस को समझेंगे, तो शुक्र सही रहेंगे। काम को आज ही खत्म करेंगे, टालेंगे नहीं, तो शनि हमेशा सही रहेंगे। और हमेशा आपको राहु सही रखना है, तो आपको लोगों को देना सीखना होगा। और केतु को सही रखना है, तो आपको क्या करना होगा? लेट गो बढ़ानी पड़ेगी। हर चीज को पकड़ के चिपक के नहीं रहना है, चीजों को छोड़ना है, चीजों को लेट गो करना है। तो 9 ग्रहों का सार भी आज मैंने आपको दे दिया। आप देखिए कि इनमें से कौन सी चीज जो है आपको परेशान कर रही है। अगर परेशान कर रही है, तो मैंने आज आपको आपके व्यवहार के थ्रू भी बता दिया कि किस तरह से चीजों को सही करना है। तो दोस्तों, ये थे मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ग्रहों का सार तत्व समझाने की, और जीवन के किस एज ग्रुप में कौन से प्लेनेट को ज़्यादा सीरियसली लेके अपने जीवन को प्लान हम कर सकते हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचाने की। तो ये वीडियो था यहीं तक। बहुत जल्द हम मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।